आप लोग ध्यान दें। कहानी कहाँ से लिखल गई? अपने यूपी से। भैया 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 एकदम अपने यूपी उत्तर प्रदेश जिला झांसी, जिला झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत के औरत का नाम रहल रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले रहल। वही संपत के 3 गो बेटवा जौने का नाम बा अभय, मृत्युंजय, संजय। जौने में 2 गो लड़कन का बियाह हो गल बा। अभय का मृत्युंजय का बियाह हो गयो, लेकिन संजय अपन बियाह ना करत हुवन, खाली तैयारी करत हुवन। एक दिन बुढ़िया माई कहली, करे बेटा तोर माई बुढ़ा गई, तोर बाप बुढ़ा गईलन, तोरे भैया का बियाह हो गयल, बाल बच्चा हो गई ना, तू अपन बियाह हमरे जियते कर लेते ना तो हमरो दिल के तसल्ली हो जाए। देखा माई बाप का ममते हुए, माई बाप सोचे ना कि अपने जियत अपने बेटी बेटा का बियाह कर दई, जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हाँ, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी खत्म हो जाने। अच्छा, माई का बतिया मान के संजय बियाहवा स्वीकार कइलन, तो संजय का बियाह एक आरती नाम के लड़की से भइल। संजय बड़ी भर्ती देखत हो, लेकिन भर्ती वर्ती होत ना हो। दुल्हन आरती घर में अइली है बाबू, 10 दिन बीतल बा, अब घर का दृश्य एकदम चेंज हो गया। बिगड़ल काम बने लगल। लोग कहा संजवा कब हलारू, अरे तो साक्षात लक्ष्मी बहो। ए भैया वही में खुली भर्ती निकलल। संजय गईलन आखिरी बार तकदीर आजमावे, फौज में भर्ती हो गईलन। अब ड्यूटी से घरे आना जाना लगल बा, वही बीच में आरती के गर्भ रह गल बा। महीना बीतत पर 9वां महीना लगल बा। प्रसव को बेला फौजी जवान संजय छुट्टी लेके घरे आयल हो। 3 दिन बीतल बा, घर में दुल्हनिया के बेटा पैदा भैल बा, शोहर गवात बा, बड़ी खुशी बा। लेकिन तबले सीमा से फोन आ गया, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। देखिए बाबू, यही है एक फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशियां के फौजी जवान दिल में छुपाए ललन, और छुपाए के करत कहूँ एक लाइन गीत लगल बा। गीत बड़ी मजेदार हो, और नौजवान भाई लोगन के दिल का धड़कन है। कोनो नई नई दुल्हन रहल, आ इनकी नियर कोनो देवर रहल, इनकी नियर हो बहुत छोटा फरियाद रहल, इनकी नियर देवर बैट का खिलाड़ी रहल, फील्ड में मरले रहल छक्का चौका। सिंहा का भोले बन करे। जब वो घरवा आयल तो देवरवा के हथवा में बड़का बल्ला रहल, आ देखलस कि भौजैया पूरा खोल के सुतल है। क्या खोल के सुतल है? दरवाजा खोल के सुतल है। नहीं सही बोल रहा, हम तो कहीं कुछ गलत बोली है। दरवाजा खोल के भौजैया सुतल रहल, आ तब ले देवरवा का कइले, देखा मजाक में हो, धीरे धीरे जाई के वही बैठवा के मुठियावा से पीछवा खोल दे। बुझात है देखत रहल। अब बैठवा लहले बा, आ धीरे से जाई के सुतले भौजैया के बगलिया में हो, ऐसे बैठवा से खोल दल। भौजैया जोर से चिहुकल, करे देवर बबुआ काहे इतना मोट लगावत हुआ हो? करे देवर बबुआ तोहर आदत हमें जबत ना बा। आज तोहर भैया आई है ना, आज ओके पकड़ के कुल्हाड़ी से कटवाई। का कटवाई? वो बैठवा के मुठियावा जब सही बोलत हुआ ना। देखा हमारे पब्लिक के हिम्मत समझा के लोग का तेरा दूसरा कुछ पकड़े दे नहीं, वो भौजैया डांटत छ, खुदा
खिसिया के ऐसे जगह बाबूजी बाबूजी तब ना वही घरवा में भैया देवरवा एगो चीज देखी ना सोतला है मैं अब देखत का बा भौजैया से कहत का बड़ी प्यारी गीत बा मास्टर साहब। हां इहो जरूरी है। उजाला कर बैठल है राम बच्चन बगिया से बैंड पार्टी वाले पुरस्कार देना बड़े प्यार से बिरहा सुनत हुआ बहुत बहुत प्रणाम। इतने बोले का टाइम है काहे से बड़ा ये लोग टाइम लगा के बैठल हुआ। डांसरवा के लिए रहते भेंट हो गई। अच्छा कौन नहीं हो लोग बर्दाश्त करी है झटके में बोल के निकल जाए आप लोग घबरा मत। अब देखा देवरवा का कौन तो मास्टर साहब तनी आवा था लेकिन बिरहा में बड़ा प्यारा भाव बा। आप चुल्लू यादव और देखा बिरहा विराट दंगल का आयोजन आप नेताजी की श्रद्धांजलि श्री मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा हुआ। जरा ध्यान से आप लोग सुनिए। दिनांक 27 महीना 10 सन 2022 दिन शुक्रवार और का लिख लो अली का लिख लो समझना पूरे। गायक कलाकार विजय लाल यादव जी, गायिका रजनीगंधा और पता धुरिया अहिरौरा की धरती पर। आप लोग कार्यक्रम के सफल जरूर बने हैं और आप लोगों के बीच में नेताजी के श्रद्धांजलि बिरहा हम गौले बनी। आप लोगों का अच्छा प्यार दुलार मिलल हमारे गुरुजी के कंपनी से रिलीज भेल बा PL म्यूजिक से। जे भाई ना सुनले हुई आप लोग सुन लिया। गरीबों के नेता किसानों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे उजाला यादव के नाम से आप लोगों को सुनने को जरूर मिलेगा। तो एक बार जरूर सुनिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा बिरहा। और 100 रुपए का पुरस्कार मेरे सुनील भैया की तरफ से। अच्छा इंजीनियर दिलीप यादव धुरिया के धरती से इस कार्यक्रम के जो 27 तारीख को कार्यक्रम नेताजी के श्रद्धांजलि के नेताजी के श्रद्धांजलि के अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम किए हैं भैया। आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चारी। अरे वाह हमारे ननेउरे से भैया। हाँ नमो बताइए। कमल यादव थाना गंभीरपुर उत्तर प्रदेश और बगलिया में ठेकमा बा ओकरे आगे मोहम्मदपुर ओकरे आगे हमारा ढाबा भी आप जानत हुए सर। जे भी ड्राइवर भैया सुनील भैया कब हो जाइया आजमगढ़ वाले रोड से बनारस हमार उजाला ढाबा हो।
कमलेश यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा, लाट घाट चौकी, जहाँ अभी अमान का बिरहा रहा परसों लाट घाट मेला में बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ होला। एक मेला में 5-6 जगह बिरहा होला और देवा भैया का भी बिरहा रहल, हमार बिरहा और कलाकारन के रहले 200 रुपए का पुरस्कार देके भैया सम्मान कलन। बहुत बहुत आपके प्रणाम। ही हमारे आजमगढ़ का पुरस्कार बा और हमारे राजेश भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। तनी बिरहावा पे ध्यान देई, फौजी जवान सारी बतिया दिलवा में छुपाल न हो भैया। अब करत का हुआ माइटे साहब, चलती हल्ला फौजी फौजी आई में झूम और पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जो सिंधु नदी है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। उसी नदी पर फौजी जवान की ड्यूटी लगी है मेरे बाबू। तब तक गजब हो गया। अब हिजुक देखा गजब का होता मास्टर साहब, गीतियां बदल गई। बाबूजी, सिद्धि बाबूजी, बिरहा का कोई गाई बारे स्वर्गीय रामदेव गुरु। अरे चौले गीत के भाई देने हो, लोग बतावे कि सुनवैयन के जोश राजा कितना गवैया में धोती बिगड़ जा बगल में। हाँ हो, जब बिरहा के अगर गा देना मन बना के तो बगल वाला गवैया 2 दिन रियाज मार के वो बिरहा गावे कि रामदेव गुरु से बिरहा हो। ये गीत वहाँ लगल बा रामदेव गुरु का गावल गीत बा, अंदाज हमार बा। ऐसे अंदाज हमार बा सुनील भैया की रामदेव गुरु के अंदाज में जवन गवैया अंदाज मिलौलस, ओकर 20 साल उम्र घट गए। हाँ खाए दे भाई मैकवा इनको ऐस बोलो सब बंद हो जा। आवाजिया वैसा छटक के वहाँ ले पहुँचे। कैसे बैठे सब तनी हवा गजभार के गुजारिया मौसम टूट जाएगा। राम नरेश यादव जी बड़े भैया जी की तरफ से पीरस के भाव पर 101 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। भैया तनु बढ़ जाता बढ़ा देता बीरन। और तुम्हारे बाप खाए बपल काश्मीर भाई, तुम्हारे बाप खाए बपल हिंदुस्तान को न खाए वाला
करना चाहते थे। 12 हिंदुस्तान का जवान संजय की भैया भैया मोर भैया है भैया, बहुत अच्छा लगा था जब बोलत हुआ तो कष्ट होता। संजय कदम में आगे बढ़ा दिया, देखा ये पापी पाकिस्तानी है, हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करेंगे, हमारे हिंदुस्तान का नुकसान करेंगे। जवान और कदम में आगे बढ़ाया, और जब आगे बढ़ोलन कदम में भैया तब का भल मास्टर साहब नहीं किया, ये हिंदुस्तानी खून है, उबल गया। भैया हाँ, बस 10 मिनट इसे शांति रहे, मत बतियावा बीरन। अब गोली चलाना शुरू करता है जवान, तर 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 गोली चलाया। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। 5 नहीं मरे हैं, तब कितने? छोटा बड़ा 3 मरे हैं, देखो। अरे पागल, हम सीमा का बात करत हैं। अच्छा हम गए हथवा हरा किलो दी है सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं, जैसे ऐसे हो जाला हाथ हो, ऐसे मतलब थोड़ी ना बात। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। अब बचे हैं कितने? 2 बचे हैं 2। ये सही है। अच्छा खुश हुआ, ठीक है भैया। 2 ठना 3 बचल हुआ। अरे मन फिर हवा बिगड़ जाए, लोग 3 समझ जाइए। अब 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। अब गजब यही हुआ, 5 तो मर गए, लेकिन 2 जो बचे हैं मेरे बाबू, कहां से कैसे दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ न पाए हैं, और सिंधु नदी में कई जगह जाल ढाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेड बॉडी का दाव हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले, जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा। बिरहा हमार वीर रस से करुण रस में आई गई। फौजी जवान संजय के कंधा में गोली लगल, अपने आप के हिम्मत फौजी जवान संजय हारत ना हुआ, कदमवा आगे बढ़ावत हुआ। कि शरीर ये भैया, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। संजय नदी में गिरा और डूब गया। लगातार भारतीय सेना जगह जगह उस नदी में जाल डाल करके कई दिन खोजते रह गए, लेकिन संजय का पता नहीं चला। तब सरकार हार करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। अब ए बाबू, संजय के घरवा लाश ना जात बा, लाश तो मिलबे ना कई, सिर्फ एक संदेशा जा रहा है कि
कि आपका बेटा संजय शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जरा आप लोग अपने दिल पर लेकर के सोचिए, किसी का बेटा हो, जब एक खबर आएगी कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा भाई, मेरा पति, तो दुल्हन उ बाप उ मतारी उ बहन भाई कैसे बर्दाश्त करी है। लगे कि बाबू छतिया पर पहाड़ टूट के गिर गया। लेकिन समाज के देखते हुए लोग ले जा करके सिर्फ संजय का नाम लेके अंतिम संस्कार कर दिला। जब अंतिम संस्कार हुआ तो देखिए अब 13 बीत गई। अब 13 बीतने के बाद भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि चेक मिलता है। अच्छा, वो चेक किसके नाम मिला? जो संजय की पत्नी है, जो विधवा है, 10 लाख रुपया आरती के नाम ओ चेक आ गया। अरे बाप रे बप्पा, पूरे परिवार का पिचरवा बदल ही गया। सब पूरा परिवार बदल ही गया। सब भुला गल कि हमार बेटा, हमार भाई संजय शहीद हो गए। पूरे परिवार का दिमाग सिर्फ 10 लाख रुपया पर आई गए। परिवार सोचत बा कि 10 लाख रुपया आरतिया से कैसे हम ले लेंगे। तो एक दिन आरती का ससुर संपत, वो बुढ़वा ये भैया बड़े प्यार से, जेके कहल जाला इमोशनल अत्याचार, बड़े प्यार से अपने कोठरी में आरती के बोलौलस, बेटा मेरी कोठरी में आना, कुछ बातें हैं। विधवा है, लाचार है, मरता क्या नहीं करता मेरे बाबू। आरती बेचारी अपने ससुर के कोठरी में गईली हो, अंदर से वो बुढ़वा दरवाजा बंद कर दलस। अब वही कोठरी में करत काबा एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब। आप राज बहादुर सिंह मास्टर साहब, ग्राम प्रधान भगवतीगंज के धरती से, भगवती देई से, गांव का नाम अच्छा भगवती देई बा। आप प्रधान जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, 1 करोड़ के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। बस आप लोगों से यह निवेदन करब कि 5 मिनट ऐसे और बैठल रही, यहाँ का आखिरी आप लोग समझ के जाइए। वो बुढ़वा घर में बुलाए के करत का बा मास्टर साहब। सुने वाले चाचा दादा लोग, आप लोगों के जमाना में इहो गीतिया के स्वर्गीय राम गुरु जी गावे, लेकिन बड़ा लहाई के गावे। कैसे गावे बेटा? रोवे लगल, खले तुझे भी दुख है और मुझे भी दुख है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था संजय, बेटा मेरा शहीद हो गया। मुझे भी दर्द तो है, लेकिन बेटा आरती, जो परिवार में झगड़ा चल रही है ना, इस झगड़ा की बेटा जड़ तुम हो। आरती चौंक गई। आरती बोली, बाबूजी। आरती बोली, बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं, आखिर कैसे? मैं तो विधवा लाचार हूँ, कैसे झगड़ा की जड़ मैं बन सकती हूँ? तब बुढ़वा कहत, बे बाबू देखा ओकर माइंड कितना तेज हो। का कहलस? रुपया
बस में कैली है झगड़वा बेटी हो आभा मृत्युंजय तुलार। हाय बुढ़वा गमन बढ़ही देखा कहते है बेटा आरती जो अभय मृत्युंजय झगड़ा करते हैं ना बेटा इस झगड़ा की जड़ तुम हो। आरती कही बाबूजी अरे झगड़ा की जड़ मैं हूँ। अरे बाबूजी कैसे मैं हो सकती हूँ झगड़ा की जड़। कल बेटा सुन जो 10 लाख रुपया ना एक तुम्हारे नाम से है जो शहीदी रास मिली है ना एक काम कर बेटा वो हमरे नाम से ट्रांसफर कर दी झगड़ा की जड़ खत्म हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ बेटा जब भी 1 रुपया खर्चा करूंगा ना तो सिर्फ तुम्हारे काम से तुम्हारे नाम से। अरे बाप रे बाप विधवा है लाचार है जवनिये में जेकर सेनूर उजड़ गया ओ बेचारी के 10 लाख रुपया पति के बराबर होई हो। शरीरिया अंदरवा से आरती का कांप गई जैसे लगा कि जाड़ा का महीना कांपो शरीरिया हवा इसे जोड़ के अपने ससुर के पैरिया पे गिर के भैया हो बड़ी ऊंची बात कहली पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। और विधवा की पुकार है क्या अरे मोरे राम रुपया तो हत्या लौका बाबूजी आरती कली बाबू अरे आपको 10 लाख रुपया दिखाई दे रहा है। अरे मैं लाचार हूँ मैं जी रही हूँ ना सिर्फ लाश बन के जी रही हूँ जीने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं मालिक का क्या बिगाड़ी थी इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बाबूजी मुझे माफ करिए मुझे रुपया पैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ मेरे पति की गम है। मैं अपने पति को कहाँ पाऊँ कहाँ खोजूं। लेकिन बाबू समझ गया वो बुढ़ा अब आरती 10 लाख रुपया नहीं देगी। विचार ही उसका बदल गया मारे गुस्सा में लाल घरवा मशीन निकलत था तो शरीरिया से टप 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 पसीना चुबत पा ऐसे पसीनावा पोछत आय के दुआरमा वही चरपैया पे पैरवा चढ़ाई के बैठल आय अपने बुढ़िया के बलौलस बुढ़वा कलश है बूढ़ा तनी हाँ सुनबू जब बुढ़िया घरवा में से आई तो देखलस बुढ़वा के शरीरिया से पसीना चुवत हो। बुढ़िया घबराई गई लगन इधर उधर टोवे टावे देखे हाँ कि गायब हो गए कब गायब होते यहाँ सोचला हार्ट उभर गए बुढ़वा उससे ज्यादा तो तू सोचत बुढ़िया लगले हारवा टोवे काहे बुढ़ऊ अरे तबियत ठीक ठाक बना बुढ़वा कल देख रे बुढ़िया तबियत तो हमार ठीक बरे लेकिन आज हमार दिमाग ठीक ना बा। बुढ़िया कलश का भइल बुढ़ऊ कोला करे ही हरतिया करे 10 लाख रुपया का पा गई ये तो छोटकी जहाज हो गई रे करे आसमाने उड़त बा जमीन पर एकर पैरवे ना पड़ता। अब भैया बुढ़िया का तो चम हो गई पाई गई बुढ़िया जगह काहे से भाई पतोही का शिकायत हो हेतना पई है तो सास हेतनी बनावली हर सास ना 100% में 90% ऐसा सास होनी जो हेतनी सब बात पतोही का सुनी है छिपई है ना ओके हेतनी बड़ी बना दी है। बुढ़िया कहता चमक चमक के काहे बुढ़ऊ अरे कासे तक पहले ही कहली कि कुलक्ष्मी बा डाइन बा डाइन हमारा लाल के खाई गई का रामाऊ अल्लाह लाऊ के खाइला रामाऊ कहाँ जल्दियाँ खाई नहीं इनके कहाँ जल्दी खाई इस संपतवा
भाई हम के हो रामपत हरामी हो जानकार बैठल हुआ। हाँ। बुढ़िया रोवत बा आ देखा एकदम बनावटी कि रमऊ हो रमऊ और ललऊ के खैले हो रमऊ तो हऊ के खाई। हाँ बुढ़वा कले बुढ़िया सुन सुन 36 किस्म का मुंह मत बनाओ। बढ़ोती आ गई तो खाई न पावे ही का खाई रे पर हाय अरतिया रे। हाँ, 4 दिन का लवंडी हमके खाई रे। हाँ अरे अरतिया के मिल के पूरा परिवार खायल जाई। हाँ जवान बच्चियों के चटनी में दिन चाट जाए रे अब केहू टोला मोहल्ला का पता ना पाई। देखा है भैया गौर करिएगा क्या यही इंसानियत है। वो बुढ़ा का विचार बदल गया। बुढ़िया से कह दलस कि देख बुढ़िया आज के दिन से हमार मरल मुंह देखी है कि अरतिया के खाना पानी दी है। आज से अरतिया का खाना पानी बंद। ए भैया है फौजी जवान की बीबी सारे कष्ट को झेल लेती है लेकिन अपने कदम को बाहर नहीं निकालती है। वो दुनिया के मालिक का देखा हो आरती का तबीयत खराब हो गई। जरा आप अपने पर ले लीजिए। आप 2 दिन उपवास रह सकते बिना खाना पानी के? नहीं रह पाएंगे। 2 दिन 3 दिन बिताती है लेकिन अब नहीं बीत रहा है। आरती बीमार पड़ गई तो जो छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता था वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। अब आरती परिवार में कहती रह गई मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए लेकिन बारे निर्दयी परिवार कोई इलाज नहीं करवाता है। लोग सोचते हैं आरती भी मर जाएगी इसका बेटा भी घर में ही मर जाएगा लेकिन बारे आरती मैं ऐसी नारी को सलाम करती हूँ जो एक माँ होने का फर्ज निभाई। अपने लिए नहीं लेकिन अपने बेटा के लिए जमाने से लड़ गई बाबू कदम को बाहर निकाल देती है। जाती है बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल तो डॉक्टर उस बच्चे को देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। डांटना शुरू कर देते हैं अरे किसका बच्चा है? इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। ले जाओ मेरे हॉस्पिटल से बाहर इलाज यहाँ नहीं होगा। क्यों? उस बच्चों को डेंगू बुखार पकड़ लिया था। आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी जिस आदमी को डेंगू बुखार पकड़ लेता है बाबू शरीर का प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है। शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। मुश्किल से अगर इलाज नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर वो आदमी एक्सपायर हो जाएगा मर जाएगा। डॉक्टर साहब बोले ले जाओ इस बच्चे को मैं नहीं इलाज करूंगा। आरती टूट गई हथवा जोड़ के डॉक्टर साहब के पैरिया पर गिर गई। डॉक्टर साहब मैं कसम खा के कह रही हूँ डॉक्टर साहब मैं विपत की मारी हूँ। डॉक्टर साहब अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे ना तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब मैं एक फौजी जवान की बीबी हूँ। पति मेरे शहीद हो गए। डॉक्टर साहब मुझे 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिली है। उसी पैसे के चलते मेरे परिवार में 1 पैसे की मेरी कदर नहीं है। लोग मुझे मारते हैं पीटते हैं सताते हैं यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो विधवा हूँ परिवार में स्थान नहीं है रहने के लिए। यही मेरा बेटा मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को जिला दीजिए दवाई इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब आप सेकंड गार्ड छोटका भगवान होइला। डॉक्टर साहब की आंख से आंसू छलक आया। डॉक्टर साहब बोले हे विपत की मारी महिला है। बोले बहना सुनो मेरी बात बच्चे की कोई उम्मीद तो नहीं है लेकिन मालिक के भरोसे मैं इस बच्चे का इलाज शुरू करता हूँ। बारे डॉक्टर साहब इसी से बताया जाता है सेकंड गार्ड छोटका भगवान हुआ करते हैं डॉक्टर साहब लोग। उस बच्चे को इलाज शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। बारे दुनिया के मालिक बच्चे को धीरे धीरे आराम होने लगा मतलब दवाई से भेंट हो गई। जब आराम हो गया तो डॉक्टर
डॉक्टर साहब बोले कि आरती आपका बेटा स्वस्थ है, आप अपने घर ले जा सकती हैं, लेकिन 30,000 रुपए की अब जरूरत है। हाय हाय हाय। जो दवा का खर्च है बाकी खर्चा मैं सह लूंगा। आरती बेचारी कहाँ पाएगी 30,000 रुपया। पहले का जो बैंक में पैसा था निकाल लेती है, और कुछ पैसा आप लोग जैसे आम इंसानों से उधार ले लेती है। आज जब 30,000 रुपया लेकर के बाबू हॉस्पिटल जा रही थी, यही जब तो बुढ़वा खेला खेल गया। आरती का ससुर सारा लोकेशन में पपियावा मुट्ठी में रख ले बा। हाय हाय। कहाँ से कैसे वो पता लगा लहलस कि आरती के बेटा के आराम हो गल बा। 30,000 रुपया लेके हॉस्पिटल जाई आज, अब बच्चा के लेके आई यही घरों में रही, और जो 10 लाख रुपया है आरती के पास रह जाई। तब प्लान चेंज कर देता वो पापी बुढ़ा। क्या किया? 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजलस, सारी हुलिया बता दलस आरती के। चारों बदमाशवा गईले वही नहरी के पुलिया पर खड़ा हो गई। आरती इसी रास्ते से जाएगी, तमाम लोग आते जाते हैं रोड से, लेकिन जब आरती जा रही थी बाबू ना, एक पापी एक बदमाश को शक हुआ और पूछ लिया, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं? आरती रुक गई। हाँ 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 भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय शहीद? हाँ जी जी जी। हाँ हाँ भैया, हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। तो आरती तो ये समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमें पहचान गए, हमारी मदद करेंगे। आरती पूछ लेती, भैया आप लोग कौन? यह तो बतिया जहर हो गई हो भैया। तबले वो पपियावा ऐसे छौंक के अच्छा ही के आरती के गर्दनवा पर ये मुहवा पकड़ के दादी धलस, अवजिए बंद। और दूसर का पपियावा ये हथवा पीछे चढ़ा दलस ऐसे, और तीसर का ये बार पकड़लस। नहरी के पुलिया से बाबू रोड कटल रहल हो, और दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, और वही खेतवा में ले जाए के पपियावा से पटक दल। अब पटक के भैया हो लातन मुक्कन आरती के मारत हुए। आरती बेचारी रोवत ही, रोई के कहत है, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा मेरे बाबू, जरा गौर करिएगा। इस करुण रस के भाव पर सम्मान किए बिरहा का विराट दंगल आप नेताजी के भैया तब बैठ जाए चच्चा लोगन का आदम पगला गए भाई, इतना उम्र में ओढ़ावत हो उनके चादर जाए के, जा निकल जा। इतना बढ़िया से लोग सुनत हो, डिस्टर्ब करत हो, अच्छा नहीं लगता। बिरहा का विराट दंगल माननीय नेताजी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में दिनांक 27 महीना 10 सन 2022 दिन शुक्रवार आप गायक कलाकार विजयलाल यादव जी, गायिका रजनीगंधा जी, पता बिरहा का कार्यक्रम कहाँ बा? धुरिया अहिरौरा की धरती पर। भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। आप लोग कार्यक्रम के जरूर सफल बने हैं, लेकिन बिरहा पर ध्यान दें। आरती रो रही है, वो पापी मार रहे हैं। आरती चिल्ला रही है, उन पापियों को दर्द नहीं आ रही है, रोती है आरती। कैसे पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा मेरे बाबू। एक अबला की पुकार है क्या?
अरे मत मारिए, बड़ी चोट लग रही है। अरे मैं कई दिन की भूखी हूँ, बीमार हूँ, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरे परिवार के लोग मेरे बेटे को देखने तक नहीं जाएंगे। भैया मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, मत मारिए भैया। लेकिन उन पापियों को दर्द नहीं आती है। तब आरती का दिमाग काम किया, लगता है ये पापी मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरे पास जो 30,000 रुपया है उसी के चलते। बेचारी बैग का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल के उन पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, मारती है आरती को, ये प्राण है, इतना जल्दी नहीं निकलेगा, तड़प रही है आरती। लेकिन संजोग देखिए, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है बाबू। क्या बात है? उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आ गया। फौजी जवान गाड़ी रोका और फोन को रिसीव किया। हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी जवान ने समझने में देरी नहीं किया, बोला भाई फोन रख दो। रख दिया। इधर उधर देखा, समझ नहीं पाया। जब झुक करके अरहर के खेत में देखलस तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हुए हैं। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान कंधे पर बैग था, कान तक फेंक दिया, दौड़ गया आरती के पास। तब बोले चारों पपियवा बदमसवा 4 दिशा में, लेकिन है फौजी जवान। दौड़ा करके एक पापी का ही कॉलर पकड़ा और खसीटते हुए लाया और लियाई को ही आरती के बगलिए में उठा के पटक के एक ठगुनवा बकायदे इस सिहवा पे लगाई के और देहलस 4 के हुई। लगना 100 रुपया गिने फर 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 दे ये करताल गिनवा 1 लाख जमा करा पहले। हाँ बड़ी तोरे बात हो। जब 4 के हुनी लगल ना भैया तो रुपया गिने है वो सवाल खत्म। लगल मुहे से गुजार हुए तो सूतल और उठी न पावत है, ऐसे गिर जाता। कहता भैया मारिए मत, भैया भैया मारिए मत। फौजी जवान फिर खींच लिया तमाचा। साला एक अबला की मदद नहीं कर सकता तो क्या तुझे मारने का अधिकार है? क्यों मार रहा था जल्दी बताओ साले, नहीं तो निकालूंगा बेल्ट ना, इतनी धुलाई करूंगा ना कि घर भुला जाएगा। अच्छा तो भैया फौजी जवान का तमाचा है। ये 4 दिन गए छोर, 4 दिन का बदमाश का भैया इतना जनता पर 2 सिपाही लोग भारी होंगे। हाँ भारी हम हाँ ये लोग के डंडा भारी पड़ाला। अगर लगा लगा ना। अच्छा ये भैया बहुत चालाक आदमी हो। अब बिरहा के बीच में ना बताई, कब टाइम मिली तो बता दे। साहब लोग धोखा बहुत दिल, लेकिन बिरहा पर ध्यान देंगे। जब एक तमाचा लगल ना, अरे वो लगल कबूल है, कहा जरा मार के आगे भूत भागला। कल है भैया मत मारिए, भैया मत मारिए। अब साफ साफ बता देंगे भैया हम लोग क्यों मार रहे थे, चोर थे, बदमाश थे, लेकिन हम एक रईस इंसान बन गए। फौजी जवान फिर खींचा तमाचा। साला अभी चोर था, बदमाश था, रईस इंसान बन गया। जल्दी ये बताओ कि तू लोग क्यों मार रहा था उस अबला को? कल भैया इनकर नाम आरती बा, इनकर पति संजय शहीद, इनकर पति शहीद हो गए। अरे फौजी जवान सोचने लगा, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था? अरे संजय की बीबी। फौजी जवान कुछ बात ओपन नहीं किया, सिर्फ सोचा। बोला तो क्यों मार रहा था ये बताओ। कहे भैया सुनिए सुनिए, जब इनकर पति शहीद हो गईलन तो इनके 10 लाख रुपया मिलल। इनकर ससुर 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ गईलन। संपत हमान से कहना आरती के और आरती के बेटा के मार दी जाई तो हमहन चरहुन के 1 लाख रुपया दी हैं और 9 लाख वो अपने रख लिए हैं। फौजी जवान समझ गया, ओ बुढ़ा
पैसे के चलते इतनी बड़ी गेम रच कर रखा है। दिमाग लगा दिया फौजी जवान, सोचा अगर मैं आज आरती को सुरक्षित घर भेजवा दूंगा तो आरती का ससुर एक ना एक दिन उस पैसे के चलते आरती को मरवा डालेगा। दिमाग लगाया क्या फौजी जवान, बोला अरे यार मैं भी तो इसी विभाग से हूँ, अब मुझे जान मारने में इतना मजा आता है ना, मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। और सुनिए मेरे लोकेशन में रहना, मेरे संपर्क में रहना, ऐसी कोई केस आएगी तो मुझसे मिलना। और सुनिए 1 लाख रुपया जाकर के संपत्ति से ले लेना और बोल देना कि मैंने मार दिया। अब हे भैया 3-4 दिन बीतल, उन्होंने पेपर रोज बदमसवा पढ़े, टीवी रोज देखा, कतो पेपर पत्रिका ना बोलस तो चारों कहल अरे यार उ ले गए हुई मार के फेंक डाले हुई, कतो पता ना चल 1 लाख रुपया ले लिहल जाए। और जब चारों जात हुआ संपत के घरे तो संपत का स्थिति का हो, वही दुआरे कई दिन का भूखल प्यासल ही कपारे पे हाथ धर के बुझा था कि कई गाय का हत्या उनके लगली है। ऐसा बैठा और चारों बदमाश तो खुश हो भैया 1 लाख रुपया मिली, लमुआ से कहला कैसा उदास हुआ कक्का, इशारा कर थोड़ा कि हमने अर्तिया के मार के फेंक डाली। तो बुढ़वा का तो कहलस कि धीरे से पीछे से वा, चारों बदमसवा और धीरे से पीछे से घर में घुसला। आई संपत हाथ गोड़ धोई के भैया जब घरवा में गई तो अपने बुढ़िया से कहना देखलू ना बूढ़ा नया लड़का रहला हसो, बड़ा सफाई से काम करना पता ना चले, इतना सफाई से काम करना। औरतियों कहले बुढ़िया कहा बुढ़ो का कहीं अर्तिया मर गई। बुढ़िया कहला साचो, पप्पू चाट भंडार सोनपुर के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही, जरा गौर करिए बाबू। बुढ़िया को तो कहो बुढ़ो साचो अर्तिया मर गई। बुढ़वा कहला ए नानी जल्दी करा, 1 लाख रुपया लिए के दो नहीं तो सही जमोगे में भेदवा खुल जाई। अब देखा ए बाबू बुढ़िया कहो अरे मुँह ऐसे तो मुस्किया के जाके बक्सा खोले। सुनील भैया जरा गौर करिएगा, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, अगर यह कांड कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भैल हो तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश हो। हाँ वो अपने हॉस्पिटल में रहती। अब बुढ़िया को 1 लाख बक्सा खोलस, 1 लाख रुपया निकाल के चारों बदमाशन के दे दलस। अब 1 लाख रुपया लेके चारों बदमाश 9 2 15 ये कौन घड़ी थी कक्का, बहुत दूर निकल गए, आई बिचवा में छोड़ दो छलांग मार देना। ये बढ़िया, ये देखा स्टूडेंट बढ़िया हमारा 9 तो 11 हो गई। जब चारों चल गए ना 1 लाख रुपया लेके, बुढ़िया बुढ़वा खुश हुए, अर्तिया मर गई। 10 लाख रुपया हमारे नाइट ट्रांसफर हो जाई। यहाँ का बतिया छोड़ा है भैया, तनी से आप लोग दिमकवा वहाँ लेके चला हो नदिया में जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल बा, जहाँ नदिया में फौजी जवान डूबल है। यहाँ का होत बा मास्टर साहब,
आखिरी भाव समझिए। आप मराठी जवान अभी बैठे हैं, ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, तब तक एक मल्लाह जाता है, बोला जैन सर। हाँ जैन, जैन कौन है तू? अरे सर मैं जात का मल्लाह हूँ, ये सिंधु नदी है, मैं मछली मारने का काम करता हूँ साहब। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसी नदी में एक फौजी जवान की लाश बहते हुए आ रही थी जो हिंदुस्तानी वर्दी में थी। मैंने साहब देरी नहीं किया, उस लाश को बाहर निकाला और साहब जब ध्यान से देखा तो ये गोली लगी थी और हल्की हल्की फौजी जवान को सांसें चल रही थी। साहब मैंने देरी नहीं किया, ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, आराम हो गया है, अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसके परिवार से मिलवा सकूं। मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, टीवी पर दिखावत बा, जो संजय शहीद हुआ था जीवित मिल गया, हॉस्पिटल में मिला है। ए भैया, कल सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से संजय के घर ले जाकर के मिलवाया जाएगा। तब ले बाबू टीविया पूरा हिंदुस्तान पे देखते रहल, लेकिन संपतवा सरवा देखत रहल है टीविया। हाँ भैया, जब बुढ़ावा देखल टीविया, बुढ़िया के कहले ए बुढ़ा यहाँ आवा, है तन टीविया पे देखा, बुढ़िया कहले काए बुढ़ऊ, ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखेला हो। हाँ हो, रात भर परेशान करे। हाँ बुढ़िया कहले से तोरे शर्मो ना लगले, काम धंधा से कोनो मतलब बा? बुढ़वा कहले ये नानी जल्दी आवा नहीं तो सीनिया चल जाए चाहेले। तब का देखबो ऐसा चश्मा लगाए के बुढ़िया देखत या तो देखते देखते अब बाबू अरे हमारे संजय मत करने लगा। बुढ़वा कहले नानी अखिया फूटल बा ना लौकत बा, अरे केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली हो, देखबू ने सारी खुशी घर में आ गई। अरे कुलक्ष्मी तैयारिया रहल, पहली खुशी अरतिया मर गई, दूसरी की खुशी 10 लाख रुपया हमारे नाये ट्रांसफर हो गई रही, तीसरी की खुशी देख बेटावा जियत मिलल रे बूढ़ा, और चौथ की खुशी अरे फिर रुपया कमाई ना। सुन भैया, अब की बार संजैया का बियाह करब ना, निम्मन पतो है, दोनों जने काम बढ़िया से चली रे। अरे के कर हो वही दोनों जने के कर, अरे बूढ़ी बूढ़ा तेल पानी लगाई और के कर तू लगवाई हा नहीं जाया पागल कहीं का नहीं, इनका बात आप लोग मत मनिहा। बुढ़ावा काला से ऐसन दहेज लेब ना, टोला मोहल्ला देखी, गजब हो गया मेरे बाबू। कल हुआ सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे अइलन, तैसे मंचवा लगल बा, जैसे आप लोग आयल हुआ बिरहा सुने ना, पूरे क्षेत्रवा का लोग उमड़ गयन सिर्फ संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हुआ था वो जीवित मिला। आखिर कैसा होगा जरा एक बार देख लेते हैं। जब सब चलल देखे बदे भीड़ जुटल बा, और गजब यह भयल कि वही भीड़िया में से एक ठे आवाज आई ले भैया जो करेजबई के चीर रहलस। वो आवाज की कर रहल कैसर रहल, हमारे बिरहा का आखिरी लाइन बा। आप लोगों से निवेदन करो कि आखिरी सुनने के बाद उठिया प्लीज, जब छाप लग जाए तब उठिया, कहाँ से तो बिरहा में आधी हो जाएगी। ये देखा 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे सुनील भैया की तरफ से, जो इस कमेटी के सदस्य है, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा का आखिरी लाइन जनता में से आवाज आवत बा, कौन आवाज में
वही हाय हाय पूरी भीड़िए पीछे मुड़ के ताकने लगल। अरे ये कौन बदतमीज औरत है जो संजय को पति बना रही है। तो भीड़िया ना चिन्हत रहले भैया। हाँ लेकिन संपतवा चिंता रहल होई। ओ बुढ़वा संपत हो आरती का ससुर और ये भैया उनके टकटकिया लग गई। हाय हाय बुढ़वा कहला सरे बाप रे बप्पा ये तो साले कैले बवाल। 1 लाख रुपयों ले गईलन। और जियता लिया पहुंचाओ गई ना। हाय अर्तिया के जियता है। अरे बुढ़वा दिमाग लगौलस भैया डिब्बा में पानी भरलस अब पेट गड़ले का बहाना कई के बुढ़वा धीरे से पहाड़ी दबौल। अब भैया तब बुढ़िया आई। अब मीडिया वाले आए के सवाल पूछो तो कि आप संजय अपनी बीती बात बताइए, आपको जीवन दान मिला, समाज मिला, परिवार मिला, मम्मी मिले, पापा मिले, अरे कुछ तो बताइए। अरे संजय कहा बताइए। का भाग सारे पहले में हरा रुख हो जाता। संजय हरियर वरियर नहीं सकता तो बुढ़िया समझ गई। घरवा में से आई भारी अखबारी पकड़ के कहलस अरे लाल हो लाल ये हमके लगत बा कि आई गई डैनिया ये तोहके फिरो खाई हो लाल। आया तना कही के बुढ़िया धड़ाम से गिरल। लोका का खराब का घर एकदम। हाँ ये कचारा गलल नहीं कैसे लोगवा खराब बोलल। ओए थोरिया लोढ़ा पढ़े लगल हो। तो कुछ देरी के बाद होश भयल फिर ये कवरिया में पकड़ के कलश लाल ये ढेनिया आई तो के खाई। अरे बाप रे बप्पा फौजी जवान तेवर में आ गल बुढ़िया बेहोश बा। तब रे आरती बेचारी आईली अपने पति के पैरवा पे झुक के प्रणाम करल चाहत हई। बारे संजय इतना बड़ा बेदर्दी निर्दयी बन गया खींच कर तमाचा आरती के ही मलपटवे पर चलौलन। आरती धड़ाम से गिर गई बेहोश हो गई। जब होश में अली तो वही पैरवा पे गिर के अपने पति के बड़ी ऊंची बात कहती बाबू जरा गौर करिएगा किसी की बहन बेटी हो ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आरती कहती है क्या मैं ऐसन कैसन लीला है गोसाइया तो देखावला अब कुछ दिन जिंदगी हमके पिझावा का जियावला। मेरे बाबू हाँ शॉर्टकट में कहीं से आखिरी इतना जल्दी बोल विवाह पर ध्यान नहीं बाबू। आरती बोली पति देव अरे आप मुझे नहीं पहचान रहे। फौजी जवान बोला डांट कर आरती तू मेरी पत्नी थी लेकिन तू मेरी पत्नी है नहीं। अरे मैं देश का रक्षा कर सकता हूँ तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई। मैं शहीद हुआ था ना कि मेरा शहीद हुआ था। तब ले भैया दूसरा तमाचा खींचे गल बस वही पब्लिकिया में से दूसरा आवाज आई ना। अरे संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम तुझे धरती माँ की कसम अगर यात्री को एक तमाचा छुआ तो मुझे पहचान रहे मैं कौन हूँ। संजय उठकर खड़ा हो गया दौड़ गया जाए कोई बिचवा पब्लिकिया में गले मिले लगन। अच्छा वो तीसरका के रहल उहे देवानंद फौजी जे आरती के बचौले रहले। फौजी जवान करे भाई तू ये कह रहा ना आरती किसी पराये पुरुष के साथ में गई थी। आरती को मैं ले गया था अपने धर्म की बहन बना करके रखा था। अगर तुझे सच्चाई जानना है ना तो एक काम करो अपने पिता संपत्ति को बुलाइए। अब भैया संपत को खोजैया होत बा अब मिले कहाँ संपत 4-6 गो लवंडा लइका खोजत खोजत गईले वही रोहरी के खेते वही बड़े दूरे बुढ़ावा वह रोहरी का पेड़ पकड़ के भैया 65 वाली मार के सरवा फिट। हाँ ये दहले रहा खरीद बुढ़ावा फिट चारों लइका गईले खोजत खोजत
तो जान गल की भेदवा खुली। बस पकड़ के पेटवा पकड़ा था अत्ताविले चारों लइकवा जबरी हथवा गोड़वा टांग के पकड़ के अलियाई कोई दुआरे खड़ा कर दलन। जब देवानंद सारी बात बतौलन, अरे बाप रे पप्पा पूरी पब्लिक के समनवा हो। फौजी जवान संजय कांप उठलन, अखिया से झरझर जर्जर आंसू चलत बकल। पिताजी पैसे के चलते आप मेरी दुनिया उजाड़ना चाहते थे। पिताजी मैं पूरी पब्लिक के सामने कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं 1 इंच आपका नहीं लूंगा, सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए। एक बात याद रखना पिताजी, जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का आधा पैसा भेजवाता रहूंगा घर पे। लेकिन पिताजी मैं अगर शहीद हो जाऊं तो जो शहीदी लाश मिलेगी उसको पिताजी ले लेना। एक बात और सुन लेना, मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूं कि आपका बेटा संजय शहीद था, शहीद है। बुढ़िया माई से कल का माई का तलु आरती 10 लाख रुपया पौलस कोनो दूसरे मर्दे के साथ चल गई। माई समझ लिया तोहर पोथा तोहर आरती केहू के साथे भागल जात होई। बारे फौजी जवान अखिया में आंसू लेके अपने बेटा अपने बीबी आरती के लेके जब कदमवा आगे बढ़ौलन, हैसा आरती पिछवा तकली तो हो बुढ़िया बुढ़वा आरती का सास ससुर मतलब संपत वो ऐसे हथवा खाली मीजत हुआ, रो न पावत हुआ, कुछ बोलू न पावत हुए। तब ले आरती का निगाह काम कर गई। आरती कहने पति देव मैं किसी और की बेटी हूँ मम्मी, ये मेरे सास ससुर में इनकी बहू हूँ, लेकिन आप इनके बेटा हैं। आपको लोग पैदा किए हैं बहुत बड़ा अरमान लेकर के, मुझे दुख मिला मैंने सह लिया। लगता है सहने का नतीजा है कि आप मुझे दोबारा मिले, मेरे मांग का सिंदूर मिल गया। मम्मी पापा पश्चाताप करत हो, छोड़ा मत, बुढ़ैया बिगड़ जाई के साथ देई। मम्मी पापा के लेके चला। फौजी जवान संजय की कदम रुक गई, साथ में मम्मी पापा को लिया और अपने बीबी बच्चों को लेकर के फौजी जवान संजय ड्यूटी पर चला गया। आज भी वो फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात है। परसों संपत वक्त रही भी हो। हाँ ये खाए पागल कहीं का ना बिरहा गाँव चला। बिरहा का आखिरी भाव आप लोग समझ लीजिएगा बाबू, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से बात जरूर बताऊंगी, पैसा रुपया एक तरफ, परिवार अपना एक तरफ। बिरहा का आखिरी भाव कुछ गाओ बजाओ में गलती भइल हो तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। उठा लो मास्टर साहब।